यूपी में छुपे थे लाल किला धमाके के गद्दार, आदेश मिलते योगी की फोर्स ने घेरा। बुर्का वाली महिला ने देश में बना डाले 200 आतंकी डॉक्टर, मौलाना भी पकड़ा गया। योगी ने कश्मीर भेजे अपने अफसर, यूपी में छिपे गद्दारों पर टूट पड़ी योगी की फोर्स। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसका बंटवारा मजहब के नाम पर हुआ, लेकिन यहाँ कानून सरिया का चलता रहा। दिल्ली लाल किला धमाके में ऐसे खुलासे हुए हैं जिसके बारे में जानकर आप भी गुस्से से भर जाएंगे। यूपी में छुपकर बैठे लाल किले के गद्दारों पर योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर चलाने के लिए भेज दिया है। दावा किया जा रहा कि बुर्के वाली महिला डॉक्टर ने 200 से ज्यादा देश भर में डॉक्टरों का ब्रेन वॉश किया, जिनमें से कई कानपुर, लखनऊ से लेकर यूपी के कई जिलों में फैले हैं। डॉक्टर के भेष में छुपकर बैठे आतंकी मौलाना को भी पुलिस ने दबोच लिया है। डॉक्टर उमर नबी ने नूह में कमरा किराए पर लिया था। ब्लास्ट से पहले उमर 10 दिन यही रहा। यहीं से I-20 कार में विस्फोटक लेकर निकला था। ये घर अल फलाह यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रीशियन शोएब की साली का है। शोएब ने ही 10 दिन के लिए उमर को एक कमरा दिलाया था। शोएब को पुलिस ने दबोच लिया है, लेकिन उसकी साली फरार है और पुलिस उसे खोज रही है। भास्कर ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि 2021 में एक रिश्तेदार ने डॉक्टर शाहीन को पति, बच्चे और नौकरी छोड़ने पर जब टोका था, तो उस दौरान शाहीन ने अपने उस रिश्तेदार से कहा था कि परिवार और नौकरी में क्या रखा है, अब कौम का कर्ज उतारने का वक्त आ गया है, सब छोड़कर इसी में लगी हूँ, मेरे बारे में चिंता करना छोड़ दो, कुछ बहुत बड़ा करने निकली हूँ, जो करूंगी उस पर आप सबको फक्र होगा। अब तक सामने आ चुका है कि डॉक्टर शाहीन 50 से ज्यादा डॉक्टरों के संपर्क में थी जिनका ब्रेन वॉश किया, लेकिन ये आंकड़ा देश भर में 200 से भी ज्यादा हो सकता है, जिसमें कई मौलाना भी शामिल थे। मौलवी इरफान अहमद श्रीनगर की एक मस्जिद में इमाम था। जैशे प्रमुख मसूद अजहर के वीडियो दिखाकर ये ब्रेन वॉश करता था। शाहीन भी इसके संपर्क में थी। योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद यूपी में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इसके साथ ही कोई भी जमात अगर बाहर से आती है तो उसे पहले यूपी पुलिस को बताना होगा, वरना योगी का बुलडोजर चलेगा। यूपी में जितने भी मुस्लिम डॉक्टर हैं उन पर नजर रखी जा रही है। सभी मुस्लिम एक जैसे नहीं होते, लेकिन कुछ अच्छे मुस्लिम डॉक्टरों के बीच में आतंकी मुस्लिम डॉक्टरों के होने का डर है। योगी अपने कुछ काबिल पुलिस अफसर को कश्मीर भी भेजने की तैयारी में। डॉक्टर से आतंकी बन चुकी शाहीन से जो पूछताछ करेंगे, शाहीन से उगलवाएंगे कि और कितने आतंकी डॉक्टर यूपी में छुपे हैं। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसका बंटवारा मजहब के आधार पर हुआ, लेकिन बंटवारे के बाद भी भारत से कट्टर सोच खत्म नहीं हुई। दिल्ली में जो हुआ उसी का ये परिणाम है। पहले आतंकी पहाड़ों और जंगली ठिकानों में हथियारों की ट्रेनिंग लेते थे, लेकिन अब ये तस्वीर बदल चुकी है। अब आतंकवाद का विस्तार मेट्रो सिटीज में रहने वाले पढ़े लिखे युवकों तक पहुंच चुका है, जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, रासायनिक फॉर्मूले समझते हैं और डिजिटल नैरेटिव बनाना जानते हैं। ये वही लोग हैं जो सोशल मीडिया पर जिहादी कंटेंट के ट्रेंड को बनाए रखते हैं। डॉक्टरों का आतंकी बनना ये बताता है कि शिक्षा गलत हाथों में पहुंच जाए तो कट्टरपंथियों के लिए ये हथियार बन जाती है। डॉक्टर्स को दूसरा भगवान कहा जाता है, लेकिन डॉक्टर के भेष में अब आतंकी मुखौटा लगाकर बैठे हैं। यति नरसिंहानंद जैसे लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम डॉक्टरों के पास जाकर इलाज न कराएं, लेकिन समाधान ये नहीं है। समाधान ये है कि खुद मुस्लिम समाज को ऐसे लोगों के खिलाफ उतरना चाहिए जो मुस्लिम, गांजा और पाकिस्तान के लिए इंसाफ मांगते हैं। भारत में वो दिल्ली आतंकी हमले पर शांत क्यों हैं? योगी आदित्यनाथ के ऑर्डर के बाद यूपी में सर्च ऑपरेशन चल रहा है और देश के गद्दारों को चूहों की तरह बिलों से बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि आतंकवादियों के टारगेट पर अयोध्या और काशी भी था। योगी के आदेश के बाद यूपी में सफाई शुरू हो गई है, तो आतंकियों को बचाने के लिए फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग कूद पड़े। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मोदी सरकार से पूछना चाहिए कि डॉक्टरों को ये रास्ता क्यों अपनाना पड़ा, क्या कारण था। फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान से फिर से बात करने के लिए कहा है। अब तो लगता है कि आतंकियों से पहले फारूक अब्दुल्ला जैसे लोगों का इलाज करना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाओं के लिए ऐसे लोग ही जिम्मेदार हैं। वैसे आपकी राय क्या है, कमेंट करके आप जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।